हाँ तो बेटा बैलेंसिंग इक्वेशन है बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। और कल आपको मैंने एक होमवर्क में भी इक्वेशन दी थी कि उसको बैलेंस करना था। वो पहले वो बैलेंस करते हैं, उसके बाद ये बुक में जो इक्वेशंस हैं वो करते हैं। अच्छा, उसमें था फास्फोरस प्लस HNO3 और बन रहा था H3PO4 फास्फोरिक एसिड प्लस NO2 और वाटर। इसमें देखो फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है। बेटा फास्फोरस एज ए एलिमेंट है, न्यूट्रल है, ऑक्सीडेशन नंबर्स का 0 होगा फास्फोरस का। हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट है +1, ऑक्सीजन का होता है -2। 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देना। अब नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5, ताकि ये बराबर होगा 0 के। तो नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकलेगा वो +5 निकलता है। इसमें ऑक्सीजन है -2, 4 से मल्टीप्लाई कर दें -8। हाइड्रोजन है +1, 3 से मल्टीप्लाई कर दें +3 और फास्फोरस का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +5। ऑक्सीजन यहाँ पे NO2 में -2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं -4, नाइट्रोजन होगा +4। ऑक्सीजन वाटर के अंदर -2 है और हाइड्रोजन है +1, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम देखेंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट किस में तब्दीली आई है और किसका ऑक्सीडेशन नंबर सेम रहा। तो एक देखो फास्फोरस में तब्दीली आई है, चेंज आई है। इसमें ऑक्सीडेशन हुई है और नाइट्रोजन के अंदर देख लो, नाइट्रोजन में रिडक्शन हुई है। बाकियों का ऑक्सीडेशन नंबर में कोई तब्दीली नहीं है। हाइड्रोजन +1, इधर भी हाइड्रोजन जहां भी +1 ही है। ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, इधर भी ऑक्सीजन -2 है, उधर भी ऑक्सीजन, वाटर में -2, NO2 में ऑक्सीजन -2, वाटर में ऑक्सीजन -2, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम क्या करते हैं, दोबारा इक्वेशन लिखता हूं मैं। फास्फोरस प्लस HNO3 H3PO4 प्लस NO2 प्लस वाटर। ठीक है, ऑक्सीडेशन है, फाइव इलेक्ट्रॉन्स की। बेटा ऑक्सीडेशन है 5 इलेक्ट्रॉन्स की, 5 इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए हैं। और नाइट्रोजन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +5 है और यहाँ पे +4 है। फास्फोरस 0 है, यहाँ पे फास्फोरस +5 है। तो इसके अंदर रिडक्शन हुई है। एक इलेक्ट्रॉन। अच्छा, अब जो एटम जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है उनको एटम को देखो बराबर है या नहीं। बेटा फास्फोरस का सिंगल एटम, इधर भी फास्फोरस का एक एटम है। मतलब जो एलिमेंट ऑक्सीडाइज हो रहे हैं, रिड्यूस हो रहे हैं, उनके एटम बराबर हैं या नहीं। तो फास्फोरस का एक एटम, इधर भी एक एटम बराबर है। यहाँ पे नाइट्रोजन का एक एटम है, यहाँ पे भी नाइट्रोजन का एक एटम है, बराबर। अब हम क्या करेंगे, किस तरह बैलेंस करेंगे इसको। इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दो।
ऑक्सीडेशन की इक्वेशन को 1 से मल्टीप्लाई कर दो और रिडक्शन की इक्वेशन को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। तो इसका मतलब है जो रिडक्शन का कोफिशिएंट हो जाएगा HNO3 का कोफिशिएंट 5 हो जाएगा, इसके आगे भी 5 लगेगा। तो जितने इलेक्ट्रॉन लूज होते उतने गेन हो गए। अब देखो हाइड्रोजन बराबर है या नहीं। हाइड्रोजन यहाँ पे 5 है, इधर हाइड्रोजन 3 और 2 5 बैलेंस। ऑक्सीजन यहाँ पे 15 है, ऑक्सीजन यहाँ पे 15 है, यहाँ पे देखो बेटा 4 है, यहाँ पे 10 है। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, 10 और 11, 11 और 4 कितनी होगी, 15 हो गई, बैलेंस हो गई। तो ये इक्वेशन देखो बैलेंस हो गई है, ठीक है। अच्छा अब आते हैं दूसरी क्वेश्चन पे जो बुक में इधर गिवन है, पंजाब की बुक में ये क्वेश्चन जो गिवन थी इसी को हम हल करते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल है थर्ड और पेज नंबर 286। अच्छा अब आते हैं क्वेश्चन पे। K2Cr2O7 पोटाशियम डाइक्रोमेट प्लस HCl एरो KCl प्लस CrCl3 प्लस क्लोरीन प्लस वाटर। तो बेटा ये क्वेश्चन है जो हमने बैलेंस करनी है। चलो आगे जाते हैं, आगे इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं इनकी। K2Cr2O7 प्लस HCl एरो KCl CrCl3 प्लस Cl2 और प्लस वाटर। अब इनके ऑक्सीडेशन नंबर लिखते हैं। पोटाशियम का होता है +1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन है -2, 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बेटा ऑक्सीजन का -2 है, 7 से मल्टीप्लाई करेंगे -14। अच्छा और पोटाशियम में +2, पोटाशियम +1 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे +2 हो जाएगा। तो क्रोमियम का क्या होगा ऑक्सीडेशन स्टेट? बेटा क्रोमियम का निकलेगा +6 और 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्रोमियम का जो ऑक्सीडेशन स्टेट निकला वो +6 है। बेटा क्रोमियम सिंगल का निकलेगा +6, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 हो जाएगा। अच्छा HCl में H का +1, Cl का -1, KCl में K +1, Cl -1, क्लोरीन -1, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे -3, तो क्रोमियम होगा +3। यहाँ पे क्लोरीन मॉलिक्यूल है 0, यहाँ पे ऑक्सीजन का है -2, हाइड्रोजन है +1, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऑक्सीजन -2 है और हाइड्रोजन है +1, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो किसके ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग आई है, कौन सा एलिमेंट जो ऑक्सीडाइज रिड्यूस हुआ है। ऑक्सीडेशन नंबर में चेंजिंग सिर्फ एक क्रोमियम में आई है। इसमें हुई है रिडक्शन। बेटा क्रोमियम रिडक्शन हुई है 6 से 3। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट देखो 6 है और 6 से 3 हो गया।
3 इलेक्ट्रॉन की रिडक्शन हुई है, मतलब एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर, सॉरी, एक क्रोमियम 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। एक क्रोमियम का एटम मैंने सिंगल एटम का लिखा है, रिडक्शन 3 इलेक्ट्रॉन का मतलब है एक क्रोमियम 3 गेन करता है। ठीक है, और 2 क्रोमियम का एटम है तो 6 इलेक्ट्रॉन गेन होंगे। और 2 से क्यों मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं, टोटल इलेक्ट्रॉन 6 गेन हुए बेटा, 2 क्रोमियम के एटम, इसलिए मैं बोल रहा हूं, मगर फिलहाल मैं ये नहीं लिख रहा हूं। अच्छा, क्लोरीन देखो, -1 से -1 कोई फर्क नहीं पड़ा। इधर भी देखो, ये -1, इधर भी क्या है -1, कोई फर्क नहीं पड़ा। -1 से 0 इधर फर्क पड़ गया। ऑक्सीडेशन, तो क्लोरीन में क्या हुई, ऑक्सीडेशन हुई है बेटा, -1 से 0। अब दोबारा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, प्लस HCl, KCl, CrCl3 प्लस Cl2 प्लस वाटर। 6 है ये, रिडक्शन हुई है 3 इलेक्ट्रॉन की। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, एटम भी बराबर करने पड़ेंगे बेटा। क्रोमियम के इधर 2 एटम है, क्रोमियम के 2 एटम है देखो इधर, और यहाँ पे क्रोमियम का 1 एटम है, 2 लगा दो इधर। अब इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, क्योंकि 2 क्रोमियम का एटम 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेते हैं। एक क्रोमियम का एटम 3 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, हमने 3 लिखा। 2 क्रोमियम का एटम 6 इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे, 2 आगे लगा दिया क्रोमियम को बराबर करने के लिए। अच्छा, अब क्लोरीन जो -1 है और यहाँ पे 0 है, इसका मतलब है इसके अंदर हुई है ऑक्सीडेशन। बेटा इसके अंदर क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। एक क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ऑक्सीडेशन हुई है 1 इलेक्ट्रॉन की, क्योंकि एक क्लोराइड 1 लूज करेगा। अगर 2 क्लोराइड होंगे तो 2 लूज करेंगे बेटा, 2 क्लोराइड आयन होंगे तो इलेक्ट्रॉन कितने लूज करेंगे, वो 2 लूज कर देंगे। ठीक है, अच्छा अब देखिए, बेसिकली मैं आपको बता दूं, बेसिकली इसके अंदर उन एटम को बराबर करना होता है जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हुई है, और इलेक्ट्रॉन को बराबर करना होता है, और बाकी एटम खुद ही बैलेंस हो जाते हैं। आगे हम बैलेंस कर लेते हैं उनको, एटम को। पहले उन एटम को बराबर करना जरूरी होता है जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है। तो उसमें देखो, क्रोमियम के 2 एटम थे, इसके मैंने आगे 2 लगा दिए इसके। ठीक है, क्रोमियम को बराबर कर दिया हमने। ठीक है, अच्छा दूसरी बात, क्लोरीन के यहाँ पे 1 एटम है, और यहाँ पे क्लोरीन के 2 एटम है। ठीक है, अब क्या लगा दे इधर, इधर इसमें यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, 2 HCl, या HCl एक और भी लगा देता हूं मैं। ठीक है, 2 HCl, क्योंकि क्लोरीन के यहाँ पे एटम 1 है, यहाँ पे एटम 2 है। सिर्फ वो एटम, बाकी क्लोरीन को मैं नहीं देख रहा हूं, बाकी क्लोरीन को छोड़ दें, वो ऑलरेडी बैलेंस हो जाएंगे, कोई मसला नहीं है ऐसा। जिनमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, या आप ऐसा कर दें, इनके साथ एक और HCl भी लगा दें। HCl और लगाने का मकसद क्या है, क्योंकि इसके अंदर भी क्लोरीन -1 है, यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है, ना ऑक्सीडेशन हुई है ना रिडक्शन हुई इसके अंदर।
ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, क्योंकि HCl जो एक्स्ट्रा लगाया ना उसका मकसद क्या है, क्योंकि मकसद ये है कि यहाँ पे क्लोराइड आयन है जिसके अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है, यहाँ पे भी क्लोराइड आयन है जिसके अंदर भी कोई चेंजिंग नहीं है ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर, ठीक है, और यहाँ पे चेंजिंग आई है, ठीक है। तो इसलिए एक एक्स्ट्रा HCl लगा लेते हैं ताकि इसको बैलेंस करने में आसानी हमारे लिए हो जाएगी। और वो ये HCl वो है जिसके जिसके अंदर ऑक्सीडेशन के अंदर चेंजिंग आई है। बेटा ये HCl वो है जिसके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर चेंजिंग आई है, और ये एक एक्स्ट्रा HCl लिख दिया है जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है, क्योंकि यहाँ पे भी क्लोरीन -1 है और इधर भी क्लोरीन क्या है -1। बहुत सारे एग्जांपल में क्लोरीन देखो -1, इधर भी क्लोरीन -1, इधर भी क्लोरीन -1। इसका मतलब है उसके अंदर HCl के अंदर कोई चेंजिंग नहीं आई है, और यहाँ पे सिर्फ जो क्लोरीन है वो HCl के अंदर मौजूद है, ठीक है। अच्छा, अब हमने इलेक्ट्रॉन को बराबर करना है। बेटा इलेक्ट्रॉन को बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दो। किसको? HCl को। ये HCl के आगे 6 लगा दो, ये जो HCl इसके आगे 6 लगा दो, और इसके आगे 3 लगा दो। अब ये बैलेंस हो गए, मतलब मैं सिर्फ उन एटम को बराबर कर रहा हूं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रही है, बाकी एटम को नहीं बराबर कर रहा हूं। बाकी एटम को बराबर करना आसान है। ये 6 मॉलिक्यूल HCl के हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आई है। बेटा ये 6 मॉलिक्यूल HCl के, एक HCl का मॉलिक्यूल जो होता है, जो एक क्लोराइड आयन है वो एक लूज करता है, 6 क्लोराइड 6 लूज करेंगे। इसका मतलब है जिनमें ऑक्सीडेशन हो रही थी या जिनमें रिडक्शन, उनके तो एटम बराबर हो गए, और बाकी जो एक्स्ट्रा एटम है वो बराबर करने हैं आप लोगों ने। अब देखो, रिडक्शन क्रोमियम में हो रही थी वो बराबर हो गई, रिडक्शन में क्रोमियम में हो रही थी, उनके एटम बराबर हैं, उनके इलेक्ट्रॉन भी बराबर हैं 6। इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे 6 लगाया मैंने, और यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया। 3 इसलिए लगा दिया ताकि क्लोरीन के एटम 6 हो जाए। यहाँ पे 6 नहीं लगेगा, यहाँ पे 3 लगेगा ताकि क्लोरीन बराबर हो जाए। बेटा क्लोरीन को बराबर करने के लिए ये किया गया है, ठीक है। हाँ अब देखो, अब बाकी आपको बैलेंस करना है एक्स्ट्रा आइटम से। बाकी जो एक्स्ट्रा आइटम्स हैं उनको हमने बराबर करना है। अच्छा, उनको बराबर नीचे कर लेते हैं हम, ठीक है। और बराबर करने के लिए एक्स्ट्रा HCl नीचे लगा देंगे फिर हम। यहाँ पे कोई नहीं लगा रहे, नीचे लगा देता हूँ HCl एक्स्ट्रा। अब देखो K2Cr2O7 प्लस 6 HCl, एरो KCl, 2CrCl3, 3Cl2 प्लस वाटर। हाँ अब देखो, बैलेंस करने के लिए आपको एक्स्ट्रा लगाने पड़ेंगे HCl। यहाँ पे एक्स्ट्रा HCl लगा लेता हूँ, ठीक है। देखो कितने लगते हैं, ठीक है। अब देखो क्लोरीन के पोटाशियम 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो। यहाँ पे पोटाशियम बेटा 2 है, यहाँ पे 2 लगा दो ताकि पोटाशियम बराबर हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे हाइड्रोजन देखो, अच्छा हाइड्रोजन को बाद में देखते हैं। अच्छा यहाँ पे क्लोरीन देख लो कितने हैं, ये 6 क्लोरीन है, ये तो ऑलरेडी HCl से बैलेंस है। बेटा ये 6 क्लोरीन ऑलरेडी HCl से बैलेंस है। बाकी एक्स्ट्रा क्लोरीन कितने हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, और 2 ये क्लोरीन, इसका मतलब है HCl के आगे 8 लग जाएगा। अच्छा, इसका मतलब है 8 HCl के मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई तब्दीली नहीं आई। बेटा HCl के 8 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई तब्दीली नहीं आई है। क्यों? क्योंकि देखो, तब्दीली क्यों नहीं आई मैं बता देता आपको। ये देखो HCl -1 है ना, इधर भी देखो -1, कोई तब्दीली नहीं। ये HCl -1 है ना, यहाँ पे क्लोरीन -1 है, कोई तब्दीली नहीं। तो इसका मतलब है HCl के 8 मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनके अंदर कोई तब्दीली नहीं आई है, ना ऑक्सीडेशन हुई है इनमें, ना रिडक्शन हुई है। उनका ऑक्सीडेशन नंबर क्या रहा है, सेम रहा है। देखो ठीक है, ऑक्सीडेशन में कोई तब्दीली, ऑक्सीडेशन नंबर ये जो 6 HCl है इनके मॉलिक्यूल में तब्दीली आई है बस।
अच्छा अब देखो हाइड्रोजन कितनी होगी, 8, 8 और ये 6 मौजूद है यहाँ पे बेटा, 8 हाइड्रोजन ये हो गई हैं और 6 ये हैं, 14, तो इसका मतलब है 7 वाटर मॉलिक्यूल लग जाएंगे। ये पूरी क्वेश्चन बैलेंस हो गई। अच्छा तो देखो बेसिक, अब देखो मैं बता दूं, एक एक क्वेश्चन इस तरह नहीं होगा कि आपको पूरी बैलेंस करनी पड़ेगी क्वेश्चन। देखो बैलेंस नहीं करनी पड़ेगी आप लोगों को क्वेश्चन, क्योंकि आप पेपर को थ्योरेटिकल पेपर नहीं दे रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा, जस्ट कोई इक्वेशन देकर पूछा जाएगा कि इसके अंदर रिडक्शन हो रही है या ऑक्सीडेशन, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना तब्दील हुआ, पहले क्या था बाद में क्या हुआ, तो यही पूछा जाएगा इसके अंदर, और कुछ नहीं पूछा जाएगा इसके अंदर। ये तो हमने पूरी क्वेश्चन को बैलेंस किया हमने, मगर आपसे देखो पूछा जाएगा यही कि रिडक्शन किसके अंदर हो रही है, ऑक्सीडेशन किसके अंदर हो रही है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट का भी पॉसिबल पूछा जाए। ठीक है, जो कल आपको मैंने पढ़ा दिया था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है जिसके अंदर रिडक्शन हो, इसका मतलब है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इसके अंदर ये होगा। और ये क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट है। हाँ अब टोटल मिलाकर HCl का टोटल लिख दो, अब टोटल लिख दो HCl। अब क्वेश्चन को बैलेंस करोगे ना आप, तो K2Cr2O7, अब मिलाकर लिख दो 14 HCl, बस। अब इनको टोटल को मिलाकर लिखोगे, ये 6 इसलिए मैंने लिखे हैं, 6 HCl वो हैं जिनके अंदर ऑक्सीडेशन में तब्दीली आई, और 8 HCl ऐसे हैं जिनके ऑक्सीडेशन स्टेट में कोई तब्दीली नहीं आई, उनके ऑक्सीडेशन नंबर में कोई चेंज नहीं आई है। इसका मतलब है सारे के सारे 14 HCl का मालिक्यूल रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है, उनमें सिर्फ 6 मालिक्यूल हैं जो रिड्यूसिंग एजेंट है, जो क्लोरीन में तब्दील हो रहे हैं। आगे 2KCl, 2CrCl3 प्लस 3Cl2 प्लस 7H2। अच्छा एक और इक्वेशन है, पोटाशियम पर मैग्नेट प्लस ऑक्जेलिक एसिड प्लस H2SO4 एसिडिक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है इसके लिए, बन जाता है MnSO4 और प्लस में CO2 प्लस में बन जाता है K2SO4 प्लस में बन जाता है वाटर। ये बेटा इक्वेशन है, ये रिडक्स इक्वेशन है। और आपको पता है जिसके अंदर MnSO4 ऑटो कैटलिस्ट भी है, ये पढ़ा था हमने ऑटो कैटलिस्ट की एग्जांपल के अंदर कि MnSO4 उसके अंदर ऑटो कैटलिस्ट है। Mn आयंस जो है ऑटो कैटलिस्ट है जो रिएक्शन स्पीड को तेज कर देते हैं, शुरू में रिएक्शन स्लो होता है बाद में फास्ट हो जाता है, जिससे MnSO4 बनेगा। तो ये रिडक्स इक्वेशन है। अब अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितना था बाद में कितना हुआ है, या ऑक्सिलिक एसिड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट पहले कितना था बाद में कितना हुआ, कितने इसने इलेक्ट्रॉन लूज किए कितने गेन किए, बैलेंस तो हो जाएगी, मगर पूरी क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे आपसे कभी भी बैलेंस इक्वेशन। अच्छा अब देखो पोटाशियम है +1, वो ऑक्सीजन है पहले -2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो -8, पोटाशियम +1 है और Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है। यहाँ पे ऑक्सीजन देखो -2 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दो -8, यहाँ पे हाइड्रोजन है +1, 2 से मल्टीप्लाई करोगे +2, यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन क्या निकलेगा +3 निकलेगा। ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कार्बन +3 है, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, हाइड्रोजन +1 है,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखो बेटा, कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट +3 निकला है। कार्बन का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। अच्छा, H2SO4 में ऑक्सीजन है -2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो। हाइड्रोजन है +1, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर निकलेगा +6। सल्फर का बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट +6 होगा। अच्छा, MnSO4 के अंदर ये Mn+2 होता है, सल्फेट होता है -2। वैसे डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, सल्फेट जो आयन होता है वो -2 होता है। Mn+2 सल्फेट -2, नहीं तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। ऑक्सीजन -2, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, सल्फर +6, Mn+2। अच्छा, ऑक्सीजन यहाँ पे -2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, -2 कार्बन होगा +4। बेटा ऑक्सीजन -2 है, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे -4 तो कार्बन होगा +4। अच्छा, यहाँ पे सल्फेट SO4 SO4 सॉरी, जो ऑक्सीजन है वो -2 है, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम। ऑक्सीजन है -2, 4 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। और पोटाशियम है +1, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो सल्फर क्या होगा, +6 होगा ऑक्सीडेशन स्टेट। वाटर में ऑक्सीजन है -2 और हाइड्रोजन है +1, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब देखो ऑक्सीडेशन स्टेट किस में चेंजिंग आई है, कौन सा एलिमेंट जिसके ऑक्सीडेशन स्टेट में चेंजिंग आई है? एक Mn में आई है रिडक्शन। 5 इलेक्ट्रॉन की हुई है बेटा, रिडक्शन के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन की हुई है रिडक्शन। और ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुई है? कार्बन के अंदर। एक इलेक्ट्रॉन की। अब एक इलेक्ट्रॉन की मैं क्यों लिख रहा हूं? एक्चुअली एक कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, +3 से +4 हुआ, तो कार्बन एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, जबकि Mn 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। तो अब बाकियों को लिखने की जरूरत ही नहीं है। तो देखो KMnO4 +H2C2O4 +H2SO4 एरो MnSO4 +CO2 +K2SO4 और प्लस में वाटर। हाँ, अब देखो Mn का ऑक्सीडेशन स्टेट 7 है और यहाँ पे +2 हुआ। रिडक्शन है 5 इलेक्ट्रॉन की। बेटा रिडक्शन क्या हुई है? 5 इलेक्ट्रॉन की हुई है। ऑक्सीडेशन हुई है, एक्चुअली मैंने आपको पहले बता दिया ऑक्सीडेशन 1 इलेक्ट्रॉन की हुई है, मगर एटम को बराबर करना है। एटम को क्या करना है बेटा? बराबर करना है। यहाँ पे कार्बन के 2 एटम है, यहाँ पे कार्बन का 1 एटम है, ठीक है। तो एटम को बराबर करने के लिए यहाँ पे मैं 2 लगा देता हूँ, ताकि जिन एटम में ऑक्सीडेशन हो रही है वो एटम बराबर हो जाए। इधर 2 कार्बन, इधर भी 2 कार्बन हो गया। अब मैं लिखूंगा ऑक्सीडेशन कितने इलेक्ट्रॉन्स की लिखूंगा? 1 इलेक्ट्रॉन है, मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो समझे कितनी होगी ऑक्सीडेशन? 2 इलेक्ट्रॉन की। अब एक्चुअली कार्बन एक ही लूज कर रहा है,
मगर एटम डबल हो गए इसलिए मैंने 2 इलेक्ट्रॉन लगा दिए। अब 2 इलेक्ट्रॉन हो गए क्योंकि एटम डबल हो गए। अच्छा अब क्या करेंगे, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये 5 इलेक्ट्रॉन है, उधर 2 इलेक्ट्रॉन है, क्या करेंगे भाई, इस 5 वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और 2 इलेक्ट्रॉन वाली को 5 से मल्टीप्लाई कर दो। बस देखो बेटा यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्योंकि 2 कार्बन 2 लूज करेंगे ना भाई, 2 कार्बन के एटम में 2 लूज करेंगे इलेक्ट्रॉन, एक कार्बन 1 लूज करता है, 2 कार्बन 2 लूज करेंगे। एमएन 5 गेन कर रहा है, उसको मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना है, उसको मैंने 5 से मल्टीप्लाई कर देना है, बाकी क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस हो जाएगी। देखिए चलो आगे आते हैं। प्लस H2C2O4 प्लस H2SO4 MnSO4 प्लस CO2 प्लस K2SO4 प्लस नीचे वाटर लगा देता हूं मैं। हाँ अब क्या करेंगे भाई, रिडक्शन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करना है। इधर देखो रिडक्शन की इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 लगा दो, इसके आगे 2 लगा दो बस, और कहीं भी 2 नहीं लगाना। K-4 के आगे 2 लगाओ, इधर 2 लगाओ बस, क्योंकि ये भी Mn है, ये भी Mn है इसके अंदर, बस इसके आगे 2 लगाना है सर, क्योंकि रिडक्शन इसके अंदर हो रही है ना। K-4 से MnSO4 बना, इसके आगे 2 से मल्टीप्लाई, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करो। इसको ऑक्सीडेशन कार्बन ऑक्सिलिक एसिड के अंदर हो रही है, तो इसके आगे क्या लगेगा, 5 लगेगा। और इसको जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, इधर 10 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, 10 हो जाएंगे CO2। ये बैलेंस हो गया। हाँ अब देखो, अब इसके अंदर अब सल्फ्यूरिक एसिड को बैलेंस करना, मतलब H2SO4 में जो ऑक्सीजन सल्फर उसको बैलेंस करना है, तो हमें देखना पड़ेगा सल्फेट इस तरफ कितने हैं। ये सल्फेट 2 हैं इस तरफ, बेटा इधर 2 सल्फेट हैं, ठीक है, और इधर 2 सल्फेट हैं। अच्छा एक सल्फेट ये है, तो कितने सल्फेट हो गए, 3 सल्फेट बेटा इधर 3 है प्रोडक्ट साइड पर। तीन लगा दो, 3H2SO4 लगा दो। अब देखते हैं सल्फेट तो 3 हो गए, अब हाइड्रोजन कितनी हो गई इधर, हाइड्रोजन 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, बेटा 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हाइड्रोजन 10 हो गए, और इधर हाइड्रोजन कितनी है, 6, 10 ये हो गई, 6 ये हो गई, मतलब 16 हो गई, ठीक है। इधर लगा दो, 8 लगा दो, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 16, बेटा हाइड्रोजन यहाँ पे भी 16 हो गई, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन 16 है, 6 ये पड़ी है, 10 ये पड़ी है, 16 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब है पूरी इक्वेशन बैलेंस होगी। तो ये है कि आपको ये जस्ट पूछा जाएगा कि इसके अंदर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, या एमएन का ऑक्सीडेशन स्टेट में क्या तब्दीली आई है, इस तरह पूछा जाएगा। ज्यादातर ऑक्सीडेशन नंबर में जो बेटा चेंज आएगी वो पूछा जाएगा कि ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है या कम हुआ है। तो ये सेकंड इक्वेशन होगी। देखो अब ये पूरी बैलेंस है, भले आपको ट्राई करना घर पे, ये पूरी क्वेश्चन बेटा बैलेंस ही है। मगर इसके अंदर देखो मेन जो चीज थी कि इनके ऑक्सीडेशन नंबर में तब्दीली किसके आई है, ऑक्सीडेशन नंबर में, मतलब ऑक्सीडाइज कौन हुआ है, रिड्यूस कौन हुआ। तो एक आपको मैं होमवर्क दे देता हूं, ये आप कर लेना। एक दो दे देता हूं आपको मैं। K-4 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो MnSO4 प्लस Fe2SO4 होल 3, फिर एक सल्फेट
और प्लस में K2SO4 प्लस में वाटर बनेगा। तो बेटा ये क्वेश्चन आपने बैलेंस करनी है। अच्छा, एक इक्वेशन और दे रहा हूं आपको मैं, K2Cr2O7 प्लस Ki प्लस H2SO4 AeroCr2SO4 होल 3 प्लस I2 प्लस K2SO4 प्लस वाटर। एक और इक्वेशन है K2Cr2O7 प्लस FeSO4 प्लस H2SO4 एरो Cr2SO4 होल 3 प्लस Fe2SO4 होल 3 प्लस K2SO4 प्लस H2। देखो इसके अंदर बेसिक जो चीजें मैं आपको बता देता हूँ, इनके आप ऑक्सीडेशन नंबर निकालो और ये निकालो किसके अंदर ऑक्सीडेशन हो रही है, किसके अंदर रिडक्शन हो रही है। ठीक है, और फिर उन एटम को बराबर करो जिनके अंदर रिडक्शन ऑक्सीडेशन हो रही है, और इलेक्ट्रॉन को बराबर करेंगे, उसके बाद पूरी इक्वेशन खुद ही बैलेंस हो जाएगी। अच्छा, अब आते हैं आयन इलेक्ट्रॉन मेथड के तहत इक्वेशन को बैलेंस करना। बेटा एक इक्वेशन, इसके दो इक्वेशन ऐसी